एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है। बाकी वो जैसे ही चोरी करने के लिए उस घर में घुसता है, उसकी नजर बेड पे जाती है जहां की एक 9 साल की लड़की सोई रहती है। और जैसे ही उस लड़की को वो देखता है, उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो जाके उस लड़की के बराबर बगल में सो जाता है। एक टक उस लड़की को निहारने लगता है। तभी अचानक से उस लड़की की आंख खुलती है और जैसे ही उस अनजान व्यक्ति को देखती है, वो चीखने की कोशिश करती है। बाकी जो चोर रहता है, वो उस लड़की का गला दबाने लगता है और तब तक दबाता है कि जब तक वो छटपटाती रहती है। अब लगता है कि उसका दम घुट जाएगा। इसके बाद अचानक से हाथ छोड़ता है और जब हाथ छोड़ता है तो उस लड़की से कहता है कि अब चुप न रहना, जबकि वो लड़की खुद बोलने की स्थिति में होती नहीं, चिल्लाने की स्थिति में होती नहीं। और वो लगातार उस लड़की के एक एक करके कपड़े को उतारता है और उसका रेप करता है। बाकी उसी वक्त उस लड़की की अचानक से एक चीख निकल जाती है, जिसकी आवाज उसकी बगल में सो रहे कमरे में माँ तक जाती है। और माँ जब इस आवाज को सुनती है तो दौड़ती हुई अपनी बेटी के कमरे में आती है और जब आती है, इस नजारे को देखती है, तो उस चोर से वो हाथ पैर जोड़ने लगती है, मिन्नतें करने लगती है कि तुमको जो मेरे घर से सामान लेके जाना है वो जाओ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। चोर तो जो वहां से सामान लेके जाना था उसको लेके चला जाता है। बाकी अगले दिन वो जो औरत है अपनी लड़की को लेके जाती है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती। बाकी ये नहीं बताती कि उसकी लड़की के साथ क्या हुआ है। अब ये चोर जो होता है इतना शातिर होता है कि ये उसकी पहली घटना नहीं होती है, बल्कि इसकी ऐसी कई घटनाएं होती हैं। और जब ये पकड़ा जाता है तो जो खुलासा करता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुई, बेहद परेशान कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ एक झारखंड का शहर लगता है रांची, और इसी रांची का एक इलाका लगता है बूटी मोर्चो। और यही 16 दिसंबर की सुबह सुबह लगभग 6 बजे एक घर से ढेर सारा धुएं का गुबार निकलता रहता है। जिस समय अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं होता है, लोग अपने घरों से टहलने के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं। तभी उस घर के तरफ नजरें पड़ती है और जब देखते हैं कि वहां से धुआं आ रहा है तो कुछ लोग उस कमरे को देखने जाते हैं और जब वो जो नजारा देखते हैं वो चीखने लगते हैं। दरअसल उस कमरे के भीतर एक 19 साल की लड़की, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में मरी पड़ी है और पूरे घर में आग लगी हुई है। किसी तरह उस आग पे काबू पाते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि लड़की मर चुकी है, जिसका नाम बदला हुआ है, रिया नाम रहता है। हम इसका असली नाम नहीं बता सकते, इसलिए कि हो सके इसके परिवार में दिक्कतें आ सके। और ये वहां के एक रांची के नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही होती है। जब ये लड़की मर जाती है, इसके बाद इसके कॉलेज के लड़के और लड़कियां धरने पे बैठ जाते हैं और साथ ही अब नारेबाजी होने लगती है। उस इलाके के सारे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं कि एक जवान लड़की के साथ ऐसा हुआ है, आखिरकार ऐसा किसने किया। जबकि लड़की नग्न अवस्था में पाई जाती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसके साथ पहले तो रेप किया गया है, इसके बाद इसकी हत्या की गई है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी अब हैरान है, परेशान है। तमाम उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करती है, बाकी कुछ पता चलता नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी समय के साथ जो आक्रोशित लोग रहते हैं वो अब नेशनल हाईवे 33 को भी जाम करते हैं, डीएम के बंगले का भी घिराव करते हैं। उच्च अधिकारी भी इस मामले में अब परेशान हो जाते हैं। लगभग 500 लोगों को चिन्हित किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से अब सबसे पूछताछ होती है, सब छूटते चले जाते हैं। बाकी अंत में 6 लोग बचते हैं। और जब 6 लोग बचते हैं तो जब इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो था, जिस उसके नाखूनों में कुछ मांस के टुकड़े रहते हैं, इन लोगों से डीएनए मैच कराया जाता है तो मैच होता नहीं, इन 6 लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। अब
धीरे धीरे वक्त गुजरता है और लगभग कई महीनों का वक्त गुजर जाता है, बाकी इस लड़की का कातिल गुनहगार पकड़ा जाता नहीं। तभी ये बात एक बूढ़ी महिला तक पहुंचती है और बूढ़ी महिला बताती है कि दरअसल हमारे इलाके में एक लड़का रह रहा है जिसको इस इलाके का हम लोग जानते नहीं, तो किराए पे कुछ दिन से रह रहा है। और जब इस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो ये इसके एक नहीं बल्कि कई नाम होते हैं। राहुल राय, रॉकी, अंकित, राज श्रीवास्तव, आर्यन, ये कई नामों से अपनी जिंदगी को जी रहा होता है और रहने वाला नालंदा का ये एक आनंद सराय का ये रहने वाला होता है, जिसके पिता का नाम प्रकाश होता है, माँ हाउसवाइफ होती है। अब जब इस लड़के को पकड़ा जाता है तो जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो एक ऐसा मामला निकल के सामने आता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दरअसल ये जो लड़का है जब इस इलाके में रहने आता है तो उसकी नजर इस 19 साल की लड़की पे पड़ती है जो कि रोज कॉलेज जाती और आती। अब ये लड़का लगातार उसकी रैगिंग करने लगता है, उसके आगे पीछे घूमने लगता है और रोज इसी फिराक में रहता है कि इसको तो मुझे पाना ही। और ये लड़का उसके चक्कर में अब लगातार इस मोहल्ले में टहलने लगता है। अब 15 दिसंबर की रात तो बीतते वक्त जैसे ही रात के 2 बजते हैं 16 दिसंबर की, ये उसके घर में कूदता है और जब कूदता है तो देखता है कई कमरों में जाता है, बाकी कोई मिलता नहीं। बाकी जैसे ही, क्योंकि वो लड़की भी उस इलाके में रेंट पे रह रही थी, जब उस कमरे में जाता है तो देखता है कि चिटकी ने लड़की लगाई नहीं, वो सोई है बेखौफ। जाके उसके बराबर बगल में सो जाता है और जब सो जाता है तो उस लड़की के जागने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो सोते हुए कुछ ऐसा नहीं करता था। जैसे वो लड़की जागती है, अनजान व्यक्ति को देखती है, चीखने की कोशिश करती है और जब चीखने की कोशिश करती है तो लगातार उसको मारने पीटने लगता है, उसके गले को दबाने लगता है। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो कहता है कि चुप हो जा, वरना मैं ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दे दिया हूं और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है। इसके बाद वो जो चोर है उसके शरीर से एक एक कपड़े को वो लड़का उतारता है। इसके बाद उस लड़की के साथ जब तक जी चाहता है तब तक उसका रेप करता है। जब उसका मन भर जाता है तो बगल में उसको प्रेस दिखता है, उसी की डोरी उठाता है, उसी के वायर से उसके गले में लपेट के और उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद अब सोचता है कि कहीं मैं पुरानी घटना की तरफ पकड़ा ना जाऊं, इसलिए वो पूरे घर में आग लगा देता है, वहां से निकल जाता है। जब पुलिस के सामने ये बात रखा तो उसकी पुरानी घटना, जो कि लखनऊ में एक बार वो जब चोरी करने गए तो एक लड़की के साथ ऐसा किया जिसके जो है कि उसके शरीर से, उसके कपड़ों से कुछ वीर्य के सैंपल मिले, जिसके डीएनए जब टेस्ट हुआ तो ये लड़का पकड़ा गया और इसके लिए वो जेल गया। बाकी कुछ समय के बाद जब जेल से निकला फिर भी ये अपनी आदत को सुधारा नहीं, उसी तरह पे लगा रहा। वो लगातार किसी ना किसी घर में चोरी करने जाता, जैसे ये लड़की या ऐसी महिला को देखता तो इसकी नीयत खराब हो जाती और ऐसा करता। इसीलिए उसने पूरे घर में जो है कि आग लगा दी थी। और तभी ये एक घटना और सुनाता है। एक घर में जब चोरी करने जाता है तो चोरी करने जब जाता है सुबह के लगभग 3 बज रहे थे, देखता है कि एक बेड पे अकेली 9 साल की लड़की सो रही। वो उस लड़की के बराबर बगल में जाके सो जाता है, उसके पड़ोस में सो जाता है। जैसे लड़की आंख खोलती है, चीखने की कोशिश करती है, बाकी उसके गले को दबाने लगता है, छटपटाने लगती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी ये हाथ छोड़ता है। तब तक वो लड़की इस अवस्था में पहुंच चुकी होती है कि वो चीख नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी। एक एक कपड़े को उतारता है और चोर जो है उस लड़की के साथ रेप करने लगता है। बाकी अचानक से उसकी चीख निकल जाती है, इतने में उसकी माँ आती और इस जो है कि नजारे को देखती है तो कहती है कि ऐसा है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुमको जो सामान ले जाना है वो ले जाओ। अब ये जो राज श्रीवास्तव नाम से इस इलाके में रह रहा था ये लड़का, जो ये उस लड़की को छोड़ता है और इसके बाद जो भी उसको सामान लेना था वो लेके जाता है, पर धमकाते हुए जाता है कि इस बात की खबर किसी को अगर जो दी तो
तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी लड़की के साथ साथ तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। वो औरत वहीं से चुप रह जाती। अगर जो वो औरत उसी दिन इस चोर के खिलाफ कुछ एक्शन ली रहती तो शायद आज रांची में इतनी बड़ी घटना ना घटती। ये लखनऊ से लेके यानी उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड तक चोर तहलका मचाया रहता है। अक्सर चोरी करने जाता और जब भी चोरी करने जाता तो किसी ना किसी लड़की को, किसी ना किसी महिला को अपने हवस का शिकार बनाता। फिलहाल में तो ये लखनऊ के जेल में। जब इसकी कोर्ट में सुनवाई हुई तो इसको फांसी की सजा दी गई। बाकी अभी तक इसको फांसी पे लटकाया नहीं गया है। और जज साहब का एक कहना था कि इस व्यक्ति को, इस मानसिक रोगी को तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। बाकी अभी भी वो कानून के गाल में छिपा हुआ है कि कब इसको फांसी दी जाएगी, कब ये जो कि इस जुर्म की सजा पाएगा। कई लड़कियों के साथ ऐसा किया, कई महिलाओं के साथ किया। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि हमारे देश का कानून उन्हीं गुनहगारों को खिलाता है, उन्हीं गुनहगारों को जेल के भीतर पालता है जो कि इतने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते, इतनी खौफनाक वारदातें करते और इसके बाद भी सजा के नाम पे सालों जेल में उनको बैठा के खिलाया जाता है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए या इसको यूं ही समय टालना चाहिए। तो आप लोगों की राय, आप लोगों का मशवरा बेहद मायने रखता है और आप लोग ही चाहेंगे तो इसको जल्द से जल्द फांसी मिलेगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।